ओम शांति। सुनते हैं 20 दिसंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, एक समान शक्तियां प्राप्त होते हुए भी अंतर क्यों? नंबर 2, ऑर्डर करते समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती क्यों? नंबर 3, रॉयल भक्त कौन है? तो आओ सुनते हैं 20 दिसंबर 92 की मुरली, आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं। सर्व नहीं, कोई सदा शक्ति स्वरूप बने और कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करते हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। जी हाजिर, हाँ, जो करते हैं ना बाबा के आगे, उनके आगे हर शक्ति भी जी हजूर, जी हाजरा हजूर हो जाती। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर तो कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। ऐसी आत्माओं के आगे सर्वशक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते हुए भी समा नहीं सकेंगे। और फिर क्या कहते, फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको सुनाया तो नहीं, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता।
अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है ना तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? अब सुनना, किस रूप में? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। अब भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी की बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि अब भीड़ पड़ेगी, जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है सबकी कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो और वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते। और जैसे अलबेलेपन की याद होती है, याद आती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, सदा सफलता नहीं हो तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो।
तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही ना आए, या तलवार ने काम नहीं किया, ऐसे को क्या कहा जाएगा। शस्त्रधारी शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र हैं सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते। 3 प्रकार के देखे। नंबर 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति रूप में बदल नहीं सकते। दूसरा है जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं और वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालिक हो ना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन कब करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का समय और समय पर संपन्न बनने का इंतज़ाम करना है। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।